लड़के ने सड़क किनारे ठेले से खरीदी हुई पनकेक का एक और निवाला लिया। निवाला लेते ही उसे अपनी माँ की याद आ गई, जिससे वह काफी पहले बिछड़ गया था। बचपन में उसकी माँ अक्सर उसके लिए पनकेक बनाती थी, लेकिन एक दिन जब वह अकेला था, कुछ गुंडे उसे उठा ले गए। माँ को पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद माँ लगातार रोती रही, जिस वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके पिता रोज उसे ढूंढने बाहर निकालते थे। एक दिन रास्ते में उनसे गलती से एक बड़ी गाड़ी पर खरोच लग गई। घबराते हुए उन्होंने तुरंत माफी मांगी और नुकसान भरके की बात कही। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस गाड़ी का मालिक वही बेटा था जिसे वे सालों से ढूंढ रहे थे। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। गाड़ी के मालिक ने डिग्गी से एक डंडा निकाला और गुस्से से बुढ़े आदमी की ओर बढ़ा, लेकिन उसने सिर्फ उसके थैले को हल्का सा छू दिया। उसी पल झगड़ा खत्म हो गया, क्योंकि उसे लगा कि ये बुढ़ा आदमी भी उसी की तरह अपने परिवार को ढूंढ रहा है। कुछ देर बाद वह लड़का एक पनकेक की दुकान के अंदर गया। ये वही जगह थी जहाँ कभी उसकी माँ की दुकान हुआ करती थी। उसने इधर उधर देखा और एक पनकेक मंगाया। सामने खड़ी बूढ़ी औरत को वह पहचान नहीं पाया, जबकि वह उसकी माँ ही थी। तभी कुछ गुंडे दुकान पर झगड़ा करने आ गए। पता चला कि ये दुकान तोड़ने के इरादे में थे, लेकिन बूढ़ी औरत ने उनसे निकाल जाने को कहा। वह अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थी। धमकियों के बावजूद भी वह झुकी नहीं। धक्का मुक्की के दौरान बूढ़ी औरत का हाथ एक गुंडे के हाथ पर बने निशान पर लग गया। उसी पल उसने उसे अपना खोया हुआ बेटा समझ लिया। उसने तुरंत अपनी गोद ली हुई बेटी से कागज मंगाए और दुकान उसके नाम करने के लिए हामी भर दी। असल में उसने अपने बेटे के हाथ पर बना खास जम चिन्ह पहचान लिया था। तभी लड़के को एहसास हुआ कि ये वही माँ है जिसे वह काफी समय से ढूंढ रहा। जब गुंडे लड़की को जबरदस्ती ले जाने लगे तो वह लड़का बीच में आ गया, लेकिन वह अकेला बहुत कमजोर था। गुंडों ने मिलकर उसे पकड़ लिया, पर तभी लड़के के सुरक्षा कर्मी वहां पहुंच गए। उन्होंने गुंडों को तुरंत काबू में कर लिया। तभी उसके पिता भी वहां ना पहुंचे। सामने का दृश्य देखकर उन्हें लगा कि गाड़ी का मालिक बदला लेने आया है। डर के मारे वे तुरंत उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। लड़के का दिल अपराध बोझ से भर गया।